ममता बनर्जी गंभीर और सीधे आरोप लगा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स, मेरी पार्टी की हार्ड डिस्क, हमारी स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ चुराने के लिए ईडी पहुंची है। बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी डॉक्यूमेंट्स की चोरी की जा रही है। लेकिन ये जो आईपैक कंपनी है, ये दरअसल जो राजनीतिक दल हैं उनकी स्ट्रैटेजी को संभालती है, यानी उनके चुनाव प्रचार, पार्टी को आगे कौन सा मुद्दा उठाना है, किस तरीके से काम करना है, सारी बातें आईपैक कंपनी देखती है। अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर चुकी है, ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है ये पार्टी, जगन मोहन रेड्डी के लिए कंपनी काम कर चुकी है, और बंगाल में कोलकाता में इस कंपनी का ऑफिस है। प्रतीक जैन के घर पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर ममता बनर्जी एक सियासी एजेंडा इसको बता रही है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। अब अतुल, देखिए, पहली बार तो नहीं है जब ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हों। खासकर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ईडी जब जब कार्रवाई करने पहुंचती है तब तब कोई विवाद होता है, लेकिन यहां खुद मुख्यमंत्री पहुंची हैं, खुद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो रही हैं, हाथ में डॉक्यूमेंट लेकर दिखा रही हैं कि सब कुछ चुराने की कोशिश थी। अब ईडी को यह बताना पड़ेगा कि किस वजह से ईडी पहुंची थी, क्यों छापेमारी करने पहुंची थी प्रतीक जैन के घर पर। बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर बाद कई चीजें क्लियर होंगी। जो टॉप सोर्सेज हैं उनका ये कहना है, जो ईडी के टॉप सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो पीएमएलए का है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है। कई ऐसे मामले थे जिनके अंदर जो आईपैक कंपनी है उसकी कुछ ट्रांजैक्शन मिली है, यानी कि पैसा इस कंपनी को पहुंचा है, और उसी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पीएमएलए के तहत ईडी कर रही है। और ईडी का ये कहना है कि अभी जो 4 से 5 ठिकाने आईपैक कंपनी के, उन पर ये रेड्स की गई हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसमें इस कंपनी का नाम आया था। यही कारण है कि आज सुबह जो ईडी की टीम है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक टीम बकायदा दिल्ली से ईडी की कोलकाता पहुंची थी, जहां पर प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड्स की जा रही हैं। 4 से 5 ठिकाने हैं जहां पर ये रेड्स की गई हैं। क्या किस तरीके की जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, एक बात और अतुल, एक बात की और जानकारी आप दीजिए। ममता बनर्जी के हाथ में ग्रीन कलर की एक फाइल नजर आ रही है, उनके हाथ में एक फोन भी नजर आ रहा है, और वो खुद बता भी रही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए, हार्ड डिस्क उन्होंने कलेक्ट कर लिया, फोन भी उन्होंने जब्त कर लिया है। तो क्या अब ईडी को ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए ममता बनर्जी के पास जाना पड़ेगा? देखिए, अभी क्योंकि जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, जो आईपैक कंपनी के खिलाफ जो ईडी ने आज रेड्स की है, उसको हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में ईडी की सामने आया है। जो बैंक डिटेल्स आईपैक कंपनी की, उसमें किस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि ईडी लगातार ये बात कह रही है कि पूरा मामला जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ा है। तो पूरी एक इन्वेस्टिगेशन, एक पूरी ट्रांजैक्शन किस तरीके की इस कंपनी के खातों के अंदर हुई, कहां से इस कंपनी के पास पैसा पहुंचा, कहां का पैसा गया, ये तमाम चीजें हैं जो ईडी जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो आप समझिए कि आज सुबह जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची है, उसको पूरे तरीके से जो है वो सीक्रेट रखा गया था, और जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो हमें यह जानकारी दी गई कि आईपैक कंपनी के ठिकानों पर, जो कि प्रतीक जैन जिस कंपनी को संभालते हैं, और हमें यह भी बताया गया कि पहले प्रशांत किशोर इस कंपनी को चलाते थे। क्योंकि हमने इस कंपनी की जो स्ट्रेटेजी देखी है उसमें यह कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन हमने देखा था कि प्रशांत किशोर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी। तो अब क्योंकि ये आईपैक कंपनी प्रतीक जैन इसको हेड करते हैं और उनके ठिकानों पर ये रेड्स है, तो किस तरीके से इस कंपनी के खातों के अंदर पैसा आया, कहां पैसा गया, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन है जो पीएमएलए के तहत ईडी कर रही है। और यही कारण है कि आज 5 ठिकानों पर ईडी ने इस कंपनी के, आईपैक कंपनी के रेड्स की है। तो अभी क्योंकि ट्रांजैक्शन टाइम लगेगा, क्योंकि ईडी जो है वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर आती है, तो पूरा इन्वेस्टिगेशन किस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई, इसमें समय लगेगा। क्या कुछ कैश मिला? हमने 2 केसेस हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखे, जहां मैं खुद गया, देखा था। पहला पार्था चटर्जी जो मंत्री थे बहुत मजबूत ममता बनर्जी के, उनके घर से कैश मिला था, और पहली बार हमने उनके ठिकानों से कैश मिला था, उनके सहयोगियों के यहां से कैश मिला था, और हमने देखा था कि पहली बार ईडी को नोट गिनने की मशीन ले जानी पड़ी थी। दूसरी बार हमने जब देखा था कि शाहजहां शेख का मामला था, उसके अंदर किस तरीके से ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने थे। तो अब जब ईडी आईपैक कंपनी के ठिकानों पर रेड्स कर रही है, ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी की रेड से जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो किस तरीके से जो है अब तिलमिलाई हुई है, खुद वो वहां पर पहुंची है। और अब क्योंकि चुनाव है पश्चिम बंगाल के अंदर, अब ईडी क्योंकि कई मामलों की पहले ही छानबीन कर रही है, तो निश्चित रूप से ईडी सीबीआई के ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन ईडी की रेड तो हमेशा पश्चिम बंगाल में बड़ी खबर बनती है। कभी ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया जाता है, कभी उनकी कार्रवाई को चुनावी कार्रवाई बता दिया जाता है, राजनीतिक कार्रवाई बता दिया जाता है। लेकिन ये मामला इस वजह से और ज्यादा बड़ा और सेंसिटिव हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंची और वहां से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके ले आई हैं। कह रही हैं कि आगे भी जहां जहां आईपैक के ठिकानों पर
कार्रवाई होगी मैं पहुंचूंगी, ये ममता बनर्जी कहकर गई हैं। आरोप लगा रही हैं गृह मंत्री अमित शाह पर, आरोप लगा रही हैं ईडी पर कि मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को चुराने की कोशिश की जा रही है। ओंकार मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। ओंकार, आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी इस छापेमारी के बीचों बीच पहुंच जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स निकाल कर ले आती हैं छापेमारी के बीच में, चल क्या रहा है? ये मसला इतना बड़ा क्यों हो गया कि ममता बनर्जी को जाना पड़ा, मुख्यमंत्री को जाना पड़ा छापेमारी के दौरान? देखिए, आईपैक ये जो कंपनी है ये तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है और ये तृणमूल कांग्रेस का रणनीति क्या होगा, चुनाव में प्रचार कैसे होगा, कौन कौन किस किस जगह से कौन कौन कैंडिडेट बनेगा, ये सारे के सारे जो तैयारी है ये आईपैक द्वारा किया जाता है। 2021 साल में भी आईपैक टीएमसी के लिए काम किया था, इस बार 26 के चुनाव में भी आईपैक टीएमसी के लिए काम कर रहा है। तो इसी समय जब ईडी छापेमारी करता है प्रतीक जैन के घर पे और इसके साथ साथ उनके जो दफ्तर है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग पर, तो ममता बनर्जी का ये आरोप है कि उनके पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं चुराने की कोशिश किया जा रहा है ईडी के द्वारा। इसीलिए सीधा उन्होंने अमित शाह पर हमला बोली है आज, और उनका ये भी कहना है कि अगर बीजेपी के पार्टी दफ्तर में ऐसे छापेमारी की जाए तो क्या आपको कैसे लगेगा। यानी कि एकदम आमने सामने है ममता बनर्जी केंद्र सरकार के। तो उन्होंने उनका जो आरोप है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर के जरिए ममता बनर्जी के जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं चुराने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसे ही ममता बनर्जी एकदम साफ साफ आरोप लगा रही है। इसके अलावा आईपैक के जो मालिक है प्रतीक जैन के घर पर ममता बनर्जी सीधा पहुंच गई। उनके वो जब घर पे प्रवेश किए तब उस वक्त ममता बनर्जी के हाथ में कोई फाइल या फिर डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन जब वो वापस आई तो उनके हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल था और वो फाइल वो लेकर प्रतीक जैन के घर से लेकर बाहर आई। और इसके साथ साथ ये भी ममता बनर्जी कह के गई है कि वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 जहां पर आईपैक का दफ्तर है उस दफ्तर पर भी वो पहुंचेगी और पहुंचते हुए जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तृणमूल कांग्रेस के वो डॉक्यूमेंट वहां से वो कलेक्ट करेगी। ऐसे ही प्रतीक जैन के घर से निकलते वक्त ममता बनर्जी ने कही है। और ये जो मामला है, दरअसल ये मामला पुराने एक मामला है, ये कोल स्कैम का मामला है। इस कोल स्कैम के मामले के लिए ही आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टोटल 3 जगह पे तलाशी चला रही है। एक प्रतीक जैन के घर पे, दूसरा प्रतीक जैन के जो दफ्तर है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में उस जगह पे, और इसके अलावा बड़ा बाजार में भी इस कोल स्कैम के मामले पे छापेमारी किया जा रहा है ईडी के द्वारा। तो इसी बीच प्रतीक जैन यानी कि आईपैक के जो मालिक है उनके घर पर सीधा ममता बनर्जी पहुंच जाती है। इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी पहुंच जाते हैं और इसके बाद जैसे कि देखा गया ममता बनर्जी ने सीधा। ठीक है ओंकार, एक बार फिर समझा देती हूँ सिलसिलेवार तरीके से कि कोलकाता में हुआ क्या और ममता बनर्जी एकाएक कैसे अब ईडी पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। दरअसल प्रतीक जैन जो कि आईपैक के मालिक हैं, आईपैक वो कंपनी है जो राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियां बनाती है और ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी काम कर रही है, स्ट्रैटेजी पार्टी के लिए बना रही है। प्रतीक जैन के ठिकानों पर कोल स्कैम का एक मामला है जिससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को तलाशने के लिए ईडी की टीम आज सुबह सुबह उनके घर पर पहुंचती है। लेकिन इस मामले में ड्रामेटिक मोड़ उस वक्त आ जाता है जब सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच जाती हैं। ममता बनर्जी जाती तो खाली हाथ है, लेकिन जब वो वापस आती हैं तो उनके हाथ में ग्रीन कलर की फाइल नजर आती है, एक फोन नजर आता है। ममता बनर्जी ये बताती हैं कि उनकी पार्टी से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को चुराने की कोशिश ईडी कर रही थी, ईडी उनकी स्ट्रैटेजी को चुराने की कोशिश कर रही थी, ईडी उनकी हार्ड डिस्क को जब्त करने की कोशिश कर रही थी और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले आई हैं। ये इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर ऐसी छापेमारी मैं बीजेपी दफ्तर पर जाकर कर दूं तो फिर बीजेपी क्या करेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनावों में गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि ईडी की तरफ से अभी तक जितनी जानकारी आई है, जैसा अतुल अभी बता रहे थे कि कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर, कोल स्कैम के मामले को लेकर कुछ शिकायतें हैं, उसके आधार पर ये छापेमारी की जा रही थी। अभी डिटेल आना बाकी है, ये डिटेल अभी आना बाकी है कि ममता बनर्जी जो है वो वहां पर पहुंची उस वक्त ईडी किस मामले में छानबीन कर रही थी, क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही थी और बीच में से डॉक्यूमेंट्स लेकर ममता बनर्जी आई हैं, तो क्या इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ईडी को पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार आपको ये सुनवा देती हूं कि ममता बनर्जी जब प्रतीक जैन के घर से बाहर निकली तो उन्होंने क्या कहा है। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister,
who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards, so my hard disk. See, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. तो आईटी ऑफिस पर उनके छापा मारा गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं अभी 3 जगह पर छापेमारी होनी है। मैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में भी जा रही हूं, वहां पर भी जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स में कलेक्ट करूंगी। लेकिन अभी सवाल यह है कि ईडी की छापेमारी के दौरान सूबे की मुख्यमंत्री का पहुंचना और कुछ डॉक्यूमेंट्स को ले आना, ये किस तरीके से संभव हुआ और क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जरूरत आगे ईडी को पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो क्या ममता बनर्जी ये डॉक्यूमेंट्स ईडी को देंगी? क्या ईडी की छानबीन में व्यवधान डालने की कोशिश की गई है और क्या वाकई में ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है? तमाम सवाल हैं जो फिलहाल कोलकाता में आज हुई छापेमारी के बाद खड़े हो जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि ईडी की टीम का विरोध होता है पश्चिम बंगाल में, ईडी की टीम पर पत्थरबाजी हो जाती है, ईडी की टीम के साथ मारपीट हो जाती है, उनको कैद करने की कोशिश कर ली जाती है। लेकिन इस बार तो मामला बहुत बड़ा हो गया। सूबे की मुख्यमंत्री यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खाली हाथ जाती हैं आईपैक के ऑफिस में, खाली हाथ जाती हैं आप ये कह सकते हैं कि प्रतीक जैन के घर पर, और फिर वहां से एक डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आ जाती हैं। फिलहाल आईपैक की ऑफिस पहुंच गई हैं ममता बनर्जी। ये बड़ी खबर भी इस वक्त आपको दे दें, कोलकाता में आईपैक का जो ऑफिस है वहां पर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। आईपैक का दफ्तर जिसके मालिक हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर पहले छापेमारी के दौरान पहुंच गई ममता बनर्जी, और अब आईपैक का जो दफ्तर है वहां भी ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईडी को लेकर आर पार के मूड में है चुनावों से पहले ममता बनर्जी, और इसीलिए कमान अपने हाथ में ले ली है ममता बनर्जी ने। चाहती तो अपनी पार्टी के किसी नेता को भेज सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी खुद गई। आप समझिए इसके कितने बड़े राजनीतिक मायने होंगे और ईडी सीबीआई का मुद्दा कितना बड़ा पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी बार बार ये कहती हैं कि ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, और इस मामले में वो इसीलिए खुद सीधे इन्वॉल्व हो गई क्योंकि बंगाल में चुनाव है और ये बताना चाह रही हैं कि ईडी गलत तरीके से उनकी पार्टी के सीक्रेट्स, उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स, उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी को हासिल करना चाहती है। अभी प्रतीक जैन के घर पर पहुंची थी, वहां से ग्रीन कलर की फाइल लेकर ममता बनर्जी निकली थी, और अब आईपैक के दफ्तर में भी ममता बनर्जी पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ईडी मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना चाहती है, लेकर चली गई है ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बाकी थे वो ममता बनर्जी जरूर लेकर आ गई हैं। अतुल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, अब एक बात मुझे समझाइए, ईडी जिस वक्त कार्रवाई कर रही होती है उस वक्त सूबे की मुख्यमंत्री का पहुंचना और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स को हासिल करके बाहर निकल जाना, क्या ये संभव होता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ईडी की कार्रवाई के दौरान अंदर कोई जा सकता है और वहां छानबीन के दौरान कोई एक फाइल लेकर आ सकता है? देखिए, यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी कि जो ईडी की टीम जाती है, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स उसके जाते हैं, उसके उसमें डीडी होता है और इसके अलावा जेडी उसके होते हैं, और उनको जो सिक्योरिटी करती है, क्योंकि स्टेट पुलिस उनको हेल्प नहीं करती, तो यही कारण है कि पैरामिलिट्री फोर्स, यानी कि अगर हम ईडी हेडक्वार्टर दिल्ली की बात करें या बाकी हेडक्वार्टर्स की बात करें जिस स्टेट के अंदर है, वहां पर सीएसएफ उनकी सिक्योरिटी करती है। और जब टीम रेड्स करने जाती है तो उनके साथ में सीआरपीएफ होती है, क्योंकि कई जगह हमने देखा जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हमेशा टकराव ईडी और वहां की स्टेट पुलिस का रहता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं तो उनके साथ में आपने देखा कि सूबे के तमाम आला पुलिस अधिकारी उनके साथ थे, तो बहुत आसान था उनके लिए उस घर के अंदर चले जाना जहां पर ईडी रेड्स कर रही थी। यही कारण है कि जब वो जाती खाली आते हैं और जब वो आती है तो उनके हाथ में कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यही कारण है जो अभी हमें बड़ी खबर दी गई है ईडी हेडक्वार्टर से कि जितने भी जहां पर भी रेड्स चल रही हैं ईडी की, वहां पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश ईडी हेडक्वार्टर ने दिल्ली से दिए हैं, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर और बढ़ाई जाएगी। जहां पर ईडी इस समय रेड्स कर रही है, यानी कि आईपैक कंपनी के ठिकानों पर जहां पर रेड्स की जा रही है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को तुरंत बढ़ाने का निर्देश ईडी हेडक्वार्टर ने दिया है और बाकायदा गृह मंत्रालय से भी इसके लिए कहा गया है। तो अब क्योंकि सबसे पहली चुनौती ईडी के लिए यह है कि जहां पर रेड्स चल रही है तो वहां पर जो उसके अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी ईडी की है, क्योंकि ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच जाएगी। और जब प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड्स होती है तो विजुअल सामने आ गए, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो वहां पर पहुंच गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ईडी जहां पर रेड्स कर रही है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन ईडी की चल रही है,
वहां पर अगर सूबे के मुख्यमंत्री पहुंच जाती है तो उस समय उन जांच अधिकारियों का क्या होगा जो वहां पर उस समय इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ईडी की इन्वेस्टिगेशन पीएमएलए को लेकर है, जिसके अंदर पूरी, क्योंकि ट्रांजैक्शन उस कंपनी की देखनी है और उसमें जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाए तो निश्चित रूप से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको नुकसान होगा, वो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी। अब वो किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वहां से ममता बनर्जी लेकर गई हैं, ये अभी पूरा जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाएगा। और सबसे, जैसे मैं पहले ही बता रहा हूं कि अभी ईडी की पहली प्रायोरिटी ये है कि कोई और तृणमूल कांग्रेस के जो और बाकी नेता हैं और उनकी जो भीड़ है वो वहां ना पहुंच जाए। ये सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर ईडी हेडक्वार्टर की है। और यही हमें बताया गया है कि अब पहली प्रायोरिटी है कि जो अधिकारी हैं वो पूरे तरीके से सेफ रहे। पहले हमने देखा कि जब संदेश खाली के अंदर जब ईडी की टीम गई थी तब उनके ऊपर हमला किया गया था, कई ईडी के अधिकारियों को चोटें आई थी। तो अब जो ईडी हमें कह रही है कि उनकी पहली प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अधिकारी वहां पर मौजूद है, कई आला अधिकारी वहां पर है, दिल्ली से भी बाकायदा ईडी की टीम गई है और पहली प्रायोरिटी है कि उनकी सुरक्षा सबसे पहला जो इशू है और उसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्स और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ देर में चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर जो आईपैक कंपनी के अंदर ईडी ने रेड्स किया उसमें क्या क्या निकलकर सामने आया है, किस मामले में रेड्स की गई है। अभी तक हमें यही जानकारी दी गई कि प्रिवेंशन ऑफ मनी ठीक है अतुल, ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं कि ईडी की सिक्योरिटी को लेकर अब गृह मंत्रालय में जो कंसर्न है वो बढ़ गया है, ईडी के अधिकारियों को लेकर कंसर्न अब बढ़ गया है, इसलिए सीआरपीएफ की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और प्राथमिकता ये है कि प्रतीक जैन के दफ्तर या घर के अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं तो वो वहां से सुरक्षित निकल आए इस कार्रवाई को पूरा करने के बाद। लेकिन आप देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जाती हैं प्रतीक जैन के घर के अंदर और वहां से डॉक्यूमेंट लेकर आती हैं। ये मामला इसीलिए बड़ा हो गया। हो सकता था कि टीएमसी के कार्यकर्ता हंगामा करते, नारेबाजी करते, जैसे हमने बीते कई केसेस में देखा है, लेकिन यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा नहीं हुए। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर में पहुंच गई और वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गई और आकर क्या नैरेटिव सेट किया, उन्होंने ये बताया कि उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स के पीछे ईडी पड़ी है और ईडी के अधिकारियों को लगा दिया गया है कि उनकी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, आने वाले चुनावों को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, जो संभावित लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी चुराना चाहती है। जबकि ईडी गई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी अभी पूरी तरीके से जो जांच है वो सबके सामने रखेगी कि किस मामले में जांच करने के लिए पहुंची थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। अभी जो टीवी पर आपके तस्वीर चल रही है जिसमें ममता बनर्जी हैं और अभिषेक बनर्जी हैं, इसके साथ ही साथ प्रतीक जैन आपको नजर आ रहे होंगे। प्रतीक जैन उस कंपनी को हेड करते हैं, आईपैक कंपनी को हेड करते हैं जो राजनीतिक दलों की स्ट्रैटेजी बनाती है। इसी आईपैक कंपनी के खिलाफ ईडी रेड डालने के लिए पहुंची, प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। मामला पुराने कोल स्कैम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन को लेकर बताया जा रहा है। लेकिन खबर क्या बनी? खबर ये बनी कि ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर ना सिर्फ पहुंची बल्कि वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोन लेकर आ गई, हार्ड डिस्क लेकर आ गई और ये कहने लगी कि इन्हीं हार्ड डिस्क को और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को चुराने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए उनको ईडी के जो अधिकारी हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनावों में ईडी की छापेमारी बन सकती है।